हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित सिंह आपका LUFT के आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने पुराने टॉपिक को यानी कि इनहिबिटर्स पार्ट 2 आज मैं आपसे कुछ और इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इनहिबिटर्स जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी चीज़ें खान पान की, ऐसी रूटीन की चीज़ें जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को रोकती हैं, हमारी फिटनेस को आगे नहीं बढ़ने देती। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, 3 चीज़ें मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस की थी। आज मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारी जो नंबर 4 वो है प्रेशर कुकर। कई लोग इसे जान के हैरान हो रहे होंगे, यार प्रेशर कुकर कहाँ से इनहिबिटर्स हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेशर कुकर में जो भी आप बनाते हैं, जैसे खास तौर पे अगर हम प्रेशर कुकर की बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं, दाल। खासतौर से जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो लोग बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो दाल बनाते हैं, दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। खासतौर पर जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, मैंने आपको बताया था, जो दाल होती है उसमें करीब 22% जो है वो प्रोटीन होता है। बट जब लोग खान पान में ऐसे अपने अप्लाई करते हैं तब उन्हें लगता है हमारी बॉडी बिल्ड क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, उसमें प्रेशर कुकर का सबसे बड़ा रोल है। हम लोग दाल बनाते हैं प्रेशर कुकर में। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेशर कुकर में दाल कभी भी बनती नहीं है, दाल गलती है, यानी कि टूटती है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से दाल में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें करीब जो 94% है, जो न्यूट्रिशन होता है दाल के अंदर, वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ 6% न्यूट्रिएंट आपको प्रेशर कुकर में पकी हुई दाल में मिलते हैं। तो सोचिए, अगर 94% किसी भी चीज़ में से न्यूट्रिशन अगर गायब हो जाए तो आपकी बॉडी कहाँ से बिल्ड होगी। ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर कुकर में पकी हुई दाल आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। और इसके बारे में मैंने अपनी रिसर्च भी की। मैं सोचा, आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं, हमारे जो पुराने थोड़ा पीढ़ी के लोग हैं, वो इतने ताकतवर कैसे हुआ करते थे, उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आती थी, वो इतने हेल्दी कैसे होते थे, उनको कोई बीमारी क्यों नहीं लगती थी। उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। पुराने ज़माने में मैंने जब रिसर्च की, पुराने ज़माने में जो हमारे घरों में जो बर्तन यूज़ किए जाते थे वो मिट्टी के यूज़ किए जाते थे, मिट्टी की हांडी जिसमें दाल बनती थी। आपको जब मैं बताना चाहूँगा, मिट्टी की हांडी में जो दाल बनती है उसमें 100% न्यूट्रिशन एज इट इज़ रहते हैं। यानी कि अगर दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है तो मिट्टी की बर्तन में अगर दाल बनेगी तो उसमें 22% जो प्रोटीन है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। पर दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग शहरों में रहते हैं, मिट्टी के बर्तन हमारे घरों में पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप अपने घरों में पीतल के बर्तन यूज़ करें, खाना बनाने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी। लेकिन पीतल जो है वो मिट्टी से ज़्यादा बेटर नहीं है। जहाँ मिट्टी के बर्तन में 100% जो न्यूट्रिएंट एज इट इज़ रहते हैं, पीतल में प्रेशर कुकर का उल्टा, यानी कि प्रेशर कुकर में जहाँ 94% न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ आपके जो पीतल के बर्तन में 94% जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिटेन रहते हैं। यानी कि 6% जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके आपके उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके अलावा आप घरों में कुछ चीज़ें बनाने के लिए हम लोग ओवन का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेशर कुकर या ओवन, इनमें जो भी चीज़ बनती है वो भले ही कितनी भी टेस्टी हो, बट आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। अगर आप इन दोनों में से किसी में भी अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आपके न्यूट्रिएंट को लेके वो कहीं भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर जो बनता है वो बनता है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। जितना उसमें खाना बनेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर ये जाता रहता है और हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं हो पाता। तो ये मेटल हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जो नेक्स्ट आता है नंबर 5, वो है शुगर, यानी चीनी। देखो चीनी, दोस्तों चीनी जो हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होती है, इसका सिंपल सा फंडा है, चीनी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के एसिडिटी लेवल को बढ़ाती है, और एसिडिटी लेवल अगर बढ़ेगा तो आपका लीवर कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। अगर आपका लीवर अनहेल्दी रहेगा, दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, लीवर हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी कि हार्ट से भी बड़ा। तो अगर आपका लीवर हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी अनहेल्दी है। तो शुगर में आपका, जैसे मैंने बताया था, 99.5% जो है कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें जो चीनी पाई जाती है उसको बोलते हैं सुक्रोज। तो 99.5% जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें करीब 4 कैलोरी होती है, और ये कैलोरी टोटली आपकी अनवांटेड होती है। यानी इसमें सिर्फ आपको कैलोरी मिलेगी, इसके अलावा कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप सोचेंगे भाई चीनी बंद कर दी तो इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसके बदले आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर गुड़।
और गुड़, इसके अगर सब्स्टिट्यूट पर आप गुड़ यूज़ करते हैं तो गुड़ में मिलेगा आपको ढेर सारा आयरन, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आपके जो है हीमोग्लोबिन को हेल्दी करेगा, आपका जो स्टैमिना को बिल्ड करेगा। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं एक और चीज़ जिसे बोलते हैं मिश्री। बट दोस्तों ध्यान रखिए, मिश्री वो क्रिस्टल फॉर्म वाली नहीं होनी चाहिए, वो भी चीनी ही होती है। मिश्री आप यूज़ करेंगे धागे वाली, वो बहुत हेल्दी होती है। तो ये तो मेरा 5वां। इसके अलावा एक लास्ट में आपसे और डिस्कस करूँगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है इनमें से, दैट इज़ रिफाइंड ऑयल। दोस्तों रिफाइंड, जिस चीज़ में भी रिफाइंड लग जाता है वो कभी भी हेल्दी नहीं होती, चाहे वो रिफाइंड चीनी हो, चाहे वो रिफाइंड आपका अनाज हो। आपने देखा होगा गेहूँ से हम आटा बनाते हैं, आटे से रिफाइंड करके सूजी से रिफाइंड करके मैदा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जितनी भी रिफाइंड होती रहती है वो उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होती है, क्योंकि उसमें उतने ही जो हेल्दी हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसमें निकलते चले जाते हैं और लास्ट में बन जाता है एकदम वेस्ट। तो ऐसी रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ नुकसान करेगा, आपकी बॉडी में एसिड को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में आपके लिवर को अनहेल्दी करेगा। इसके बदले आप क्या यूज़ करें, सरसों का तेल, जितने भी सीड्स ऑयल हैं, आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सीड्स ऑयल हैं वो इसके बदले आप इस्तेमाल करें। दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे लास्ट से ये कहना चाहता हूँ, हमारे रूटीन डाइट के अंदर बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे रुकावट डालने वाली ऐसी चीज़ें होती हैं, खाने वाली चीज़ें जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। उनमें से मैंने सिर्फ 6 आपसे डिस्कस की। इसके अलावा हमारे खान पान में और भी चीज़ें, जैसे कोई स्मोक करता है वो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ को रोकने का काम करेगी। अगर कोई अल्कोहल लेता है तो वो हमारी बॉडी को रोकने का काम करेगी। इसके अलावा कोई जंक फूड खाता है वो भी हमारी बॉडी को रोकने का काम करेगा। यानी कि इधर ढेर सारी चीज़ें हैं। मैंने आपसे सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी कि जो जनरली जिन पे फोकस हमारा नहीं होता, जनरली जिनमें हम ध्यान नहीं देते, बट हम वो चीज़ें रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं ये एंड करता हूँ। इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से लोग तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं। बाय।